श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि भूल के भी भगवान शिव पर कुछ वस्तुएं नहीं समर्पित की जाती, जिससे आपको दोष लग जाता है अगर आप भूल के भी चढ़ा देते हैं। हम सभी ये तो जानते हैं कि भगवान शिव को क्या प्रिय है, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमारे महादेव को क्या प्रिय नहीं है, जो हमें भूल के भी समर्पित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यह भी मैं कथा सुनकर के ही आपको इस वीडियो में जानकारी शेयर कर रही हूं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी संपूर्ण प्राप्त होगी। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए हम जानते हैं भगवान शिव को क्या नहीं भूल के समर्पित की जाती है। हम भगवान शिव को प्रिय प्रसन्न करने के लिए उनके नाना प्रकार की जो भी उनको चीज़ें पसंद होती है हम वो समर्पित करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पूजा सफल करनी है, महादेव से कृपा प्राप्त करनी है और दोष ना लगे, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि भगवान शिव को क्या अप्रिय है, कोई उनको पसंद नहीं है। तो सबसे पहले भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं समर्पित की जाती। केतकी ने एक बार झूठ बोला था तो महादेव जो है प्रकट होकर के उन्हें जो है क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दिया कि भूल के भी अगर मेरे ऊपर तू सभी देवी देवता पे समर्पित होगा, लेकिन भूल के भी कोई व्यक्ति अगर मेरे ऊपर समर्पित कर देगा तो उसे 1000 गौ हत्या का दोष लग जाएगा। तो केतकी का पुष्प आप सभी को मालूम होगा। दूसरा है कि रोली भी हमें भगवान शिव को नहीं समर्पित करना चाहिए। रोली एक व्यक्ति एक बार लगा दिया भगवान शिव पर। माता पार्वती ने देखा कि उनके शरीर पर, उन्हें विस्मित हो गई कि ये कैसे भगवान शिव पर, महादेव पर जो है ये रक्त का धार कहाँ से बह रहा है। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, आज के बाद कोई व्यक्ति आपके ऊपर जो है रोली न लगाए। आप मुझे वचन दीजिए, अगर कोई लगा देता है तो आप उसके पूजा को सफल नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान शिव की पूजा में रोली, लाल रंग की जो रोली होती है वह इस्तेमाल नहीं की जाती है। आप लाल चंदन लगा सकते हैं। जो लकड़ी का चंदन पीला होता है उसी प्रकार से लाल चंदन होता है, वो लगाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा है कि नारियल का पानी, भगवान शिव के ऊपर नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। भूल के भी आप भगवान शिव के ऊपर नारियल का पानी नहीं चढ़ाइएगा। चौथा है कि भगवान शिव को हल्दी बिल्कुल भी नहीं समर्पित की जाती। हल्दी चाहे गांठ वाली हो और चाहे पाउडर वाली हो, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। पांचवा है कि भगवान शिव को खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती। जैसे अगर आप चावल चढ़ा रहे हैं या आप मूंग का दाल चढ़ा रहे हैं या आप कुछ भी चढ़ा रहे हैं, वह खंडित नहीं होना चाहिए। उन्हें जो भी चढ़ाया जाता है वह आखा से होना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर आप जल भरा नारियल उनको समर्पित कर रहे हैं, नारियल का जल तो देखिए उनके ऊपर बिल्कुल उसका अभिषेक वर्जित है, लेकिन आप नारियल उन्हें चढ़ा सकते हैं। लेकिन नारियल को फोड़ के नहीं, नारियल जो होता है समूचा चढ़ाया जाता है। और जब आप चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पे ना रखें, दूर रखा जाता है। कोई भी चीज़, केवल फूल, बेलपत्र, उनके श्रृंगार की वस्तुएं आप शिवलिंग पर रख सकते हैं। लेकिन अगर भोग हो गया, बाती हो गई, नारियल हो गई, जैसे पशुपतिनाथ का व्रत भी रखते होंगे, तो नारियल उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भी ना रखें, दूर रखें। अगला है कि भगवान शिव की पत्ती नहीं समर्पित की जाती। तुलसी की पत्ती सिर्फ वर्ष में एक बार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि 12 बजे सिर्फ एक दिन नारायण का नाम लेकर के तुलसी भगवान शिव पर समर्पित की जाती है। अन्यथा तुलसी जो है जाने अनजाने भी आप कभी भी मत समर्पित करें। भगवान शिव को बिल्वपत्र, दूबा समर्पित कर सकते हैं, समीप पत्र समर्पित कर सकते हैं, लेकिन भूल के भी जो है तुलसी की पत्ती भगवान शिव पर ना समर्पित करें। अगला है कि जब आप बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपका जो बेलपत्र है ना कटी होनी चाहिए ना फटी होनी चाहिए। बेलपत्र भी एकदम समूचा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कटी फटी ना हो। और अगला, जब आप बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आप किसी से लेके नहीं, स्वयं से कहीं तोड़ के लाएं या स्वयं से कहीं आप किसी से खरीद के लाएं या भगवान शिव के मंदिर में चढ़ी हुई है उसी को धो के चढ़ा लें। किसी से ले करके या किसी से मांग के भगवान शिव पर कोई चीज़ समर्पित नहीं की जाती। उसे भगवान शिव स्वीकार नहीं करते, क्योंकि महादेव आपको स्वयं देते हैं और उनके रहते आप किसी से मांग के, जैसे आप मंदिर में गए हैं, आपके पास माचिस नहीं है, भूल गए, आपके पास बाती नहीं है, आपके पास दियली नहीं है, तो आप वहाँ किसी से नहीं मांगेंगे। आपके पास जो है वही चलाइए, नहीं है मत जलाइए। लेकिन आप कुछ भी किसी व्यक्ति से शिव मंदिर में जाके, कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते होंगे कि अरे यार ये तो मैं भूल गई, आप थोड़ा सा माचिस दे दीजिए। ये गलती भूल के मत किया करिए आप लोग। अगर आपने किसी से माचिस ले ली तो आप जो दिया जला रहे हैं ना, उसका फल जो है उसके खाते में भी चला जाएगा। और दूसरा, महादेव के मंदिर में आप किसी से मांगते हैं तो ये भगवान के सम्मान की बात हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही दाता है, खुद ही देने वाले हैं। और उनके सामने अगर आप किसी से कोई
कोई हाथ पसार के मांगेंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सबके साथ होता है कि आप मंदिर जाते होंगे और कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते होंगे तो अगल बगल कोई महिलाएं खड़ी रहती होंगी तो आप उनसे मांग लेते हैं। तो ये गलती देखिए बिल्कुल मत करिएगा। आपके पास जो है अगर आप भूल गए हैं तो ये मान लीजिए कि उनकी कृपा है, वो आपके साथ आना चाहते हैं। ये वीडियो में मैं बार बार जब शिव जी की कोई भी जानकारी वीडियो में शेयर करती हूँ, ये बार बार कहती हूँ, अगर आप घर से कोई चीज़ लेके जाते हैं और भूल जाते हैं तो इतना जान लीजिए कि कहीं ना कहीं भगवान शिव आपके घर आना चाहते हैं। तो किसी से सामने उनके सामने कुछ भी ना मांगे, जो भी है आप वही समर्पित करिए, वही चढ़ाइए, उनको वही स्वीकार है। अगला है कि भगवान शिव को जब दूध समर्पित करते हैं तो तांबे के पात्र में मत समर्पित किया करिए। पीतल के कर सकते हैं, चांदी के कर सकते हैं, स्टील के कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को दूध जब समर्पित करते हैं तो तांबे के पात्र में नहीं समर्पित किया जाता। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे तो वीडियो के अंत तक मैं आपको जानकारी शेयर करूंगी, और अगर आप बीच में ही छोड़ कर चले जाएंगे तो आपको जानकारी आधा ही प्राप्त होगी। और ये भगवान शिव की भक्ति अनंत है, उनकी इच्छा को जानना भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। और मैं भी जब सुनती हूँ तो मैं ग्रहण करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप तक शेयर करूँ ताकि जो है जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा बनी रहे। तो ये जो वस्तुएं मैंने बताई है ये वस्तुएं आप बिल्कुल भगवान शिव पर ना समर्पित करिएगा। अगली वीडियो पे मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि भगवान शिव को क्या प्रसन्न होते हैं चढ़ाने से, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए और शिव जी की प्रसन्न चीज आप चढ़ा देते हैं तो 3 महीने के अंदर आपकी सारी इच्छा महादेव पूर्ण कर देते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।